नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और इस वक्त मैं खड़ी हूँ जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी सतलोक आश्रम बैतूल में लगाई गई है उसके अंतिम छोर पर। और ये अंतिम छोर मतलब हम ये कहें कि ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट मैं इसे ही कहूँगी क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप मेरे आसपास देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगी एक बार पूरा दिखाएं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने हाथों में ग्रंथ लेकर के, और कुछ लोग आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को ग्रंथों के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ ये लोग पुस्तकें खोल खोल कर दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से दिखाते हैं वो कितना सही है। और यहाँ पर भी ये लोग कुछ बैठे हुए हैं, ग्रुप में बैठे हैं, इनसे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि अक्सर बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरा गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। क्या जो प्रमाण संत रामपाल जी महाराज टीवी पर दिखाते हैं, क्या वो प्रमाण सच में वेदों में, ग्रंथों में विद्वान है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम कुमान दास है। कहाँ से है सर आप? जी मैं खंडवा जिला हरसूद तहसील ग्राम मांडला से आया हूँ। सर अक्सर हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गीता, वेद, पुराणों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, और जो गीता है वो हमारे पवित्र चारों वेदों का सार बताई जाती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे हैं, क्या वो सच में इनसे मेल खाता है, या जो संत रामपाल जी महाराज जी पुस्तकें प्रयोग करते हैं वो उनकी खुद की बनाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें जो बनाई है वो इनसे सबसे लेकर के बनाई है, पूरे शास्त्रों से अनुसार है। कोई एक अक्षर भी, एक शब्द भी संत रामपाल जी महाराज अपने तरफ से नहीं बोले हैं। उसमें सब प्रमाण दिया हुआ है, रामायण का, गीता का, सुख सागर का, देवी भागवत पुराण का, शिव पुराण का, विष्णु पुराण का, हमारे वेद 4 हैं धर्म ग्रंथों के। उसके बाद में और भी अन्य धर्मों के जो ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ हैं, मुस्लिम धर्म के कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, इनसे भी प्रमाण लेकर के हमारे गुरुजी ने पुस्तकें बनाई है। अपने स्वयं के मन से नहीं बनाई है, और उन्हीं के अनुसार भक्ति भी करवाते हैं, उन्हीं के अनुसार भक्ति विधि और मंत्र बताते हैं। अच्छा सर, समाज में अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर ये निशाने पर होते हैं कि वो जो देवी देवता हैं उनकी भक्ति को छुड़वाते हैं। तो क्या कहीं गीता में इसका प्रमाण है कि देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मना किया गया हो? जी, देवी देवता की भक्ति करने के लिए मना नहीं करते हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव कमल दल बसे, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। तो हमारे गुरुजी इनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, हमारे गुरुजी इनकी भक्ति करवाते हैं, पर वो भक्ति विधि अलग है। उसका प्रमाण गीता में है। जैसे लोग बात करते हैं ना, मनमाना कर रहे हैं, और गीता अलग बता रही है। तो मनमाना आचरण करने के लिए हमारे गुरुजी मना बोलते हैं। कि गीता के जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, और न उनकी परम गति होती है। तो इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शास्त्र जो बोलते हैं, और गीता भी बोल रही है, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो मनमाने आचरण को मना बोला, और 17वें श्लोक में और 24वें श्लोक में बोला है कि हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य यानी जो कर्म करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र कहते हैं वही कर्म को तू कर। तो हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुसार कर्म करने के कहते हैं। शास्त्र के अनुसार कर्म में सभी सारे कर्म आ गए, भक्ति भी आ गई, और हमारे रहने के, खाने के, सोने के, चलने के, फिरने के सभी कर्म आ जाते हैं। तो सब कर्मों को शास्त्र के नियत हमारे गुरुजी बताते हैं और करवाते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि देवी देवताओं से जो 3 देवता हैं उनसे बड़ा भी कोई भगवान है। तो इसमें कहाँ पर प्रमाण है इस चीज का कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है? जी, इसमें गीता जी में अध्याय 7 उसका श्लोक 12 उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन, जो तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव, इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, वो मनुष्यों में नीच, राक्षस, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं। ये गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक 12 से 15 तक में लिखा। प्रमाण दिखाएंगे आप खोल कर? जी हाँ, प्रमाण दिखा सकते हैं हम आपको। अभी बताया था ना 12 से 15 तक में, वो इसमें 15 श्लोक में लिखा है गीता जी में। देख लो, आप पढ़ के देख लो। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हैं, और उनसे नीचे तक ही सीमित हैं।
ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते हैं, उनको ये गीता जी में स्पष्ट मना किया है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर विवादों में रहते हैं कि वो उनका कहना है कि जो गीता में कुछ अर्थ हैं उनका अनर्थ किया गया है, लेकिन ये जो पुस्तकें हैं इनका अनुवाद जिन लोगों ने किया है वो कम विद्वान नहीं थे। जैसे कि इसमें एक अध्याय 18 है, श्लोक 66 उसमें एक ब्रज शब्द आता है, तो उसका अर्थ संत रामपाल जी महाराज जाना बताते हैं, जबकि इसमें आना लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें लिखा हुआ है श्लोक 18 के 66 में कि तू सर्व धर्म कर्मों को, संपूर्ण धर्म कर्मों को छोड़कर मुझ में त्याग कर और एक उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जा। तो उसमें लिखा है ब्रज शब्द है, तो ब्रज का मायना होता है जाना, और सब धर्म गुरुओं ने ब्रज का मायना लिख दिया है आना। तो उससे पूरी गीता को अर्थ पलट गया है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज बताएं कि इनने संस्कृत के अर्थ को धूमिल कर दिया है, मतलब गलत बता दिया है, इससे उसका अर्थ पलट गया है। ये देखिए, ये संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक उस परमात्मा परमेश्वर की शरण में जा। ये लिखा है, परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये लिखा है जा, और ये लिखा है शब्द व्रज। ये व्रज का मायना होता है जाना, और इनने सब ग्रंथों में लिखा है व्रज का आना। तो इसको हमारे गुरुजी कंसेप्ट करके बताते हैं और ऐसा बताते हैं कि इनने ये गलत लिखा है। जी सर, एक और प्रश्न मेरा यह है कि समाज में जब श्राद्ध का महीना आता है उस समय सभी लोग तो श्राद्ध करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी श्राद्ध नहीं करते हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी श्राद्ध करने से मना करते हैं। तो क्या इसका कोई प्रमाण हमारी गीता में है? जी हाँ, इसका प्रमाण भी गीता में है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में इसका प्रमाण है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये गीता अध्याय 9 का 25, इसमें लिखा हुआ है देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये गीता मना कर रही है। जैसे पितरों को पूजना, श्राद्ध निकालना किस में आता है? पितृ पूजा में आता है। जैसे अपन पिंड दान करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, एकादशी एकादशा द्वादशा करते हैं और बाल मुंडवाते हैं, ये हमारे पितृ पूजन में आता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ये मना करते हैं कि ये पितरों को पूजने से आप पितृलोक में चले जाओगे। और जैसे कोई लोग बाग भूतों को पूजते हैं, जैसे किसी को देवी आती है, देव आता है, भैरव आता है, भूत आता है, और बोलते हैं कि हमको वो पूजा दो, वो पूजा दो, मिठाई दो, तो मुर्गा दो, तो शराब दो, तो ये ऐसे मांगते हैं। ये भूत पूजा में आता है। तो इनको पूजने वाले भूत लोकों में जाते हैं और पितरों को पूजने वाले पितृलोक में जाते हैं। और देवताओं को पूजने वाले, जैसे कोई देवताओं के मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय दे दिया कोई गुरु ने और वो शिव जी का भक्त बन गया, शिवलोक में जाएगा। दुर्गा जी का मंत्र दे दिया तो दुर्गा लोक में जाएगा, गायत्री का मंत्र दे दिया तो गायत्री लोक में जाएगा। और गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा पूजन करने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो गीता बोलने वाला कौन है? गीता बोलने वाला ब्रह्म है। गीता ब्रह्म ने बोली, और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है, गीता ब्रह्म बोल रहा है। तो ब्रह्म कह रहा है कि मेरा पूजन करने वाला मुझे प्राप्त होता है। और गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये भी लिखा है कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाने वालों की पुनरावृत्ति होती है, यानी पुनर्जन्म और मरण होता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि मुक्ति के लिए तो कोई और ही है। जैसे अभी बताया कि भूत योनि जहाँ छूटत है, पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। इसलिए भगवान से मिलने के लिए तो और ही विधि है। जी अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न और आपसे है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि श्री कृष्ण जी तो जन्म मृत्यु के चक्र में है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, अन्य धर्मगुरु हैं, उनका मानना है कि श्री कृष्ण जी अजन्मा है, अविनाशी हैं। इसके बारे में क्या कोई गीता में प्रमाण है? आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी हाँ, इसके विषय में गीता अध्याय 4 के श्लोक 4 श्लोक 5 में और 9 में भी प्रमाण है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। ये हुआ गीता अध्याय 4 का 5। यह है 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्वों से जान लेता है, वह शरीर
को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। प्रमाण आपको दिखा देते हैं 2:12। ये भगवान बता रहे हैं, श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता बोल रहा है, न तो ऐसा ही है कि मैं श्री किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे नहीं हम सब नहीं रहेंगे। ये प्रमाण हुआ। और गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 है। इसमें अपन देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को देवता लोग न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। ये गीता ज्ञान बोल रहा है। जो ये सब प्रमाण दिखाए इस पे स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण जी भी जन्म मरण के चक्कर में है। पर आगे जो अपन बता रहे हैं कि गीता श्री कृष्ण ने बोली, ऐसा नहीं है। गीता ब्रह्म ने बोली है, उसका प्रमाण भी आगे है, काल ने बोली है। पर अब उस टॉपिक को अपन आगे नहीं छेड़ते हैं, अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और प्रश्न है जो अक्सर समाज में हमें सुनने को मिलता है कि इतने सारे धर्म गुरु हैं, उनके बीच में एक संत की खोज करना, कौन सा गुरु सही है जिससे नाम लेकर हमारा मोक्ष होगा। तो क्या उसका कोई प्रमाण गीता में है कि कोई लोग मतलब उसके आधार से एक सच्चे गुरु की पहचान कर सकें, उससे नाम ले सकें? गीता में है। गीता अध्याय 4 के 34 में है। तत्वदर्शी संत बताया है कि जो तत्वदर्शी संत है उसी से हम नाम दीक्षा लेंगे और उससे भक्ति लेंगे तो हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, हमारे जन्म मरण के रोग को मिटा से देंगे। और वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक। इसमें खोलकर दिखाएंगे गीता में? जी हाँ, ये देखो गीता के अध्याय 15 से 1 से 4 तक में उसका प्रमाण बताया है। तत्वदर्शी संत के वो बताए हैं। देखो, ये संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद इसके पत्ते कहें। ये इनको वेद करने का अर्थ करना नहीं आया धर्म गुरुओं को। इनने ये लिख दिया है कि वेद इसके पत्ते कहते हैं। वेद इसके पत्ते नहीं हो सकते। इसका वेद तो भगवान का संविधान है, वो पत्ते कैसे हो सकते हैं। यहाँ भी इनने गलती करी है। इसको भी संत रामपाल जी महाराज ने सुधारा है, और सुधारने के वो मैं प्रमाण आगे बताऊंगा कि कैसे सुधारा है उसको। जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानता है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। जो इस पेड़ के पूरे भाग बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। इसलिए अब आपको हम पेड़ के माध्यम से बताएंगे। थोड़ा सा ये देख लो, इसमें से देखो आप, इसमें से और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये जो है, ये अभी बताया था गीता में 15 के 1 में बताया था कि संसार रूपी पीपल का वृक्ष उल्टा लटका हुआ है, पीपल का वृक्ष उल्टा हुआ। ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 का आशय है। इस पे लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखाएं, पात रूप संसार। ये बता रहे हैं हमारे संत सदगुरु जी बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष एक ये पेड़ है, और ये निरंजन वाकी डार, क्षर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शंकर, ये तीनों देवता उसकी डाल हैं। और ये आत्माएं इसमें है। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं ये पात रूप में है। ये आत्मा को यहाँ से परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ को छुपा रखा है। ये जड़ किसने बताई? संत रामपाल जी महाराज ने बताई। यहाँ तक का ज्ञान तो पहले का था, पर ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि अक्षर ये पेड़ की जड़ जो है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब की भक्ति करेंगे तो यहाँ से आत्मा को यहाँ जाना है। अभी तक हमारे धर्म गुरु जितने भी थे, हमने हमारी आत्मा के उद्धार के लिए हमारे धर्मगुरुओं को पूछा तो उनने हमको ये यहाँ तक की भक्ति बता दी। या और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर की जो भक्ति है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ईश्वर, परमेश्वर, ये परमेश्वर जी की भक्ति हमको हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी है। और हम ये परमेश्वर जी की भक्ति करेंगे जब भी हमारा सच्चा जन्म मरण से छुटकारा होगा और आवागमन के चक्कर से हम दूर होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी संत है वर्तमान में वो संत रामपाल जी महाराज हैं? जी हाँ, ये इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिद्ध हुआ कि जो तत्वदर्शी संत है आज के समय में वर्तमान में वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और ये 2 मिनट में ये ज्ञान पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आप यहाँ से स्टॉल से एक ज्ञान गंगा पुस्तक ले जाइए और उसमें प्रश्न नंबर 20 पे सृष्टि रचना लिखी हुई है। वो सृष्टि रचना को पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि सृष्टि रचना ऐसी है कि 4 वेद 6 7 18 पुराण की मास्टर चाबी है। आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे तो आपको सबका ज्ञान हो जाएगा।
बोलो सतगुरुदेव की जय। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, इन्होंने गीता के कई रहस्य उजागर किए हैं। मतलब जहाँ शंका थी मन में कि जो जगत के लोग, जो समाज के लोग बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी तो गलत ज्ञान दे रहे हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्त भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, इन्होंने गीता से प्रमाणित करके बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे, बल्कि गीता में ही लिखा हुआ है कि जो उनकी भक्ति करते हैं वो असली स्वभाव के हैं। या अन्य जो भी चीजें जो समाज में फैली हुई है, जैसे कि श्राद्ध करने के लिए मना करते हैं संत रामपाल जी, वो संत रामपाल जी महाराज जी मना नहीं करते हैं, बल्कि गीता के अंदर इस चीज का प्रमाण है कि श्राद्ध करने के लिए हमारी गीता मना करती है। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को कितना समझते हैं। आप जगत की बातों में ही मग्न रहते हैं या जो हमारे सदग्रंथों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको समझकर अपना कल्याण करवाते हैं। धन्यवाद।